हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्सम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, शब्द विचार, क्योंकि शब्द वो है जो हर एक वाक्य को जोड़ता है, हर एक आपके व्याकरण को बनाता है। तो आज हम उसी शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द का विकार कैसे हुआ और शब्द किस तरीके से प्रयोग होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो शब्द विचार में सबसे पहले ध्यान देते हैं शब्द के बारे में। तो आप लोग ना, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। बस समझने के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, समझने के लिए कभी काम आ जाए। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा तो एकदम से ही आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द, यानी कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द यानी कि दो वर्णों को जोड़ता है तो शब्द बनता है, ठीक है। जैसे कि ये एक शब्द, ये वर्ण हो गया और ये दूसरा हो गया, तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, राम। अच्छा, ये हो गया एक वर्ण और इसमें और एक वर्ण जुड़ गया तो क्या हो गया, कल। तो इसी तरीके से शब्द क्या करता है, ध्वनियों को और वर्णों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अथवा एक या अनेक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि एक शब्द से जो अनगिनत शब्द बनता है, यानी कि एक शब्द में जो बहुत सारे शब्द भी जोड़े जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको शब्द कहते हैं। मान लो दो शब्द को जोड़ने पर, दो अक्षर को जोड़ने पर, दो वर्ण को जोड़ने पर शब्द बनता है। लेकिन एक वर्ण में और भी बहुत सारे वर्ण जोड़ने के बाद भी शब्द बन जाते हैं। जैसे कि आवश्यकता आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ण रहते हैं जुड़े हुए। प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत सारे वर्ण रहते हैं जुड़े हुए। तो ये जोड़ने का काम करता है शब्द, ठीक है। जैसे देखिए, हाँ, ना, मैं, गाय, कलम, पुस्तक, हाथी, सुंदर, बंदर, गीता आदि। तो इस तरीके से ये शब्द बनते हैं, ठीक है। और सामान्य शब्द दो तरह के होते हैं, शब्द के भी भेद है। देखिए, सामान्य शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है सार्थक, दूसरा है निर्थक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सार्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द में जिसके अर्थ होते हैं उसको सार्थक शब्द बोलते हैं। मतलब जो शब्द आप पढ़ते हैं उसका अर्थ निकले, वो उसको बोलते हैं, आप समझ जाए, जिसका अर्थ निकले उसको हम लोग सार्थक शब्द बोलेंगे। जैसे राजा, समझ में तो आता ही है, और रोटी, चाय, पानी। तो ये सब क्या है, ये सब सार्थक शब्द है। अब हम लोग निर्थक शब्द देखते हैं कि निर्थक शब्द में क्या होता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निर्थक शब्द, ठीक है। तो जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता उसको हम लोग निर्थक शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, राजा, वाजा। निर्थक शब्द इसी तरीके से ही होता है। जैसे कि देखिए, निर्थक शब्द के हम अपने मन से बोल देते हैं ना, पानी, वानी, राजा, राजा, वाजा। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो ये सब मतलब निर्थक शब्द की गिनती में आते हैं। तो सबसे पहले राजा, ये तो आप लोगों ने देखा सार्थक शब्द में आता है, जो एक अर्थ, जिसका एक अर्थ निकले और समझ में आ जाए। लेकिन निर्थक शब्द में क्या होता है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे कि राजा, वाजा, तो इसका कोई अर्थ है, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। रोटी, ओटी, कई बार बोलने के बाद निकल जाता है ना हमारे मुंह से कि मान लीजिए जैसे कि हम कभी कभी आम, वाम, ठीक है, पानी, वानी, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो इसी को हम लोग निर्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। पानी, वानी, वानी का कोई अर्थ है, वानी का तो कोई अर्थ नहीं है। आम, वाम, वाम का कोई अर्थ है नहीं है। तो इसी तरीके से जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्थक शब्द। तो देखिए, राजा, वाजा, रोटी, ओटी, ठीक है, रोटी, ओटी, चाय, वाय, ठीक है, और पानी, वानी। तो ये चाय, वाय का तो कोई अर्थ नहीं है, तो जिसका अर्थ ना हो उसको क्या बोलेंगे, निर्थक शब्द। तो यहाँ पे राजा, रोटी, चाय, पानी शब्द सार्थक शब्द है, और वाजा, ओटी, वानी, वाय, वानी निर्थक शब्द है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। यानी कि शब्दों का अब वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण में आता है कि हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे प्रकार से होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रकार से होता है। तो सबसे पहले
हिंदी भाषा के शब्दों का ये वर्गीकरण बहुत सारे भाषा से होता है, मतलब बहुत सारे प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले उत्तम के विचार से, मतलब कोई आप उत्तम शब्द होता है तो उत्तम के शब्द के विचार से किया जाता है। व्युत्पत्ति मतलब अनगिनत उत्पत्ति जब होती है, अर्थ के विचार से भी किया जाता है। और रूपांतर मतलब किसी को मद्देनजर रखते हुए जब उसका शब्द का अर्थ निकलता है, मतलब उसी को विशेष देते हुए जब उसमें कोई वाक्य या कोई शब्द निकलता है तो उसको रूपांतर का विचार बोलता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, ठीक है। क्या? उत्तम से, और व्युत्पत्ति से, अर्थ के विचार से, और रूपांतर के विचार से, ठीक है। तो हम इन चारों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? उद्यम के विचार शब्द भेद। तो इसके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, उद्यम के विचार शब्द उद्यम के विचार से शब्द 4 भेद हैं, ठीक है। शब्द के मतलब इसके विचार से 4 भेद है। क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो क्या है? उद्यम के विचार के शब्द आते हैं, ठीक है। और सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा था? व्युत्पत्ति। ये उद्यम आप लोगों ने देख लिया कि उद्यम के विचार से शब्द के 4 भेद है। क्या क्या है? तो सबसे पहले है तत्सम, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? तद्भव, और उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशज। तो इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो उत्तम विचार से शब्द होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं व्युत्पत्ति। अच्छा, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द, अच्छा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड है व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के भेद। तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? एक है रूढ़ि यानी कि रूढ़, और दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ि यानी कि योग रूढ़। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, इसका डेफिनेशन मैंने दिया है, इसका डेफिनेशन मैंने नहीं दिया है, ये आप लोग समझने के लिए रखिए। और मैंने किसी भी एक का डेफिनेशन देने से होता है आपके जहन में, आपके दिमाग में बस घुस जाए, तो मैंने इसका दे दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप लोग और कोशिश करो ये सब के बारे में पढ़ो। तो सबसे पहले रूढ़ि, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये रूढ़ि देख लेते हैं कि रूढ़ि के बारे में। तो यानी कि रूढ़ि यानी कि रूढ़, तो जिन शब्दों का खंड नहीं किया जा सके या खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले, उसे रूढ़ कहते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते, और जब आप उसको तोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द, ठीक है। और ख नंबर है आपका यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द में देखिए कि जिन शब्दों का खंड किया जा सके, मतलब वैसे सारे शब्द जिसको हम लोग तोड़ के भी दूसरा शब्द निकल जाए, ठीक है। तो जिन शब्दों का खंड किया जा सके तथा उनके खंडों का अर्थ भी साफ साफ जाहिर हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है कि देखिए इन शब्दों को जब आप लोग तोड़ देते हैं, सबसे पहले तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो वैसे जो शब्द होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते, जिनको खंडित नहीं कर सकते, उसको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। दूसरा, उसको अगर आपने खंडित कर भी दिया, अगर वैसे शब्दों को आपने अलग किया वर्ण को, तब भी आप उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो यौगिक शब्द है उसको आप तोड़ कर भी दूसरा शब्द निकाल सकते हैं। तो यौगिक शब्द इस तरीके से आते हैं, ठीक है। और चौथा है ये ग नंबर देख लेता है योग रूढ़ शब्द, यानी कि योग रूढ़ि, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब वो उस तरीके के शब्द के बारे में यहाँ पे योग रूढ़ के बारे में बताया गया है जो अपने सामान्य शब्द को छोड़कर, ठीक है, अपने शब्द जो अपने, मतलब ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। मतलब जो शब्द का अर्थ है उसको छोड़कर वो किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग योग रूढ़ि शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, इसके भेद पढ़ लिए, और जो तीसरा है उसके भेद देख लेते हैं कि अर्थ के विचार से शब्द के भेद। तो सबसे पहले अर्थ के विचार से शब्द के 3 भेद हैं, ठीक है। अर्थ के विचार से तो क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो सबसे पहले ये पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये शब्द की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अभिसा के वाचार्य, लक्षणा से लक्षणार्थक और व्यंजना से व्यर्थार्थ प्रकट होता है, और वाच्यार्थक का बोधक शब्द वाचक, लक्षणात्मक का बोधक शब्द लक्षण, और व्यंग्यार्थक का बोधक शब्द व्यंजन कहलाता है। इस प्रकार अर्थ के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं, मतलब 3 प्रकार के हैं, सीधा सीधा ये 3 प्रकार
प्रकार के हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको समझ लीजिएगा। ये सीधा इसका 3 डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका वाचक देखते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षण और व्यंजक। तो वाचक देखते हैं कि जिन शब्दों से साक्षात सांकेतिक अर्थ जाहिर हो, मतलब ये वैसे शब्द जिससे सांकेतिक अर्थ जो होता है जाहिर हो, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए मैंने दिया हुआ है घोड़ा, हिमालय, मतलब वैसा शब्द जिसके उसको अपना तोड़ सकना, मतलब सांकेतिक, जो कि पहले से ही है, वो बोलने पर ही समझ में आ जाए, ठीक है, सांकेतिक अर्थ जाहिर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वाचक। अच्छा, ख नंबर देखते हैं कि लक्षण, तो जिस शब्द से साधारण अर्थ का बोध होकर किसी विशेष अर्थ का बोध हो, मतलब साधारण जो शब्द है उसका साधारण अर्थ निकलेगा, लेकिन दूसरे विशेष अर्थ भी निकले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लक्षण, ठीक है। तो उसका बोध हो तो मतलब किसी विशेष अर्थ का बोध हो तो उसे हम लोग लक्षण या लाक्षणिक शब्द कहते हैं, ठीक है। और ग नंबर देखिए व्यंजन, तो जिस शब्द से आकृत अर्थ का बोध हो, यानी कि जो कहा गया है उसमें गूढ़ अर्थ होता है, उससे उसका मतलब रहता है, यानी कि जिस शब्द से अक्थिक, यानी कि अक्थिक का अर्थ होता है खुद पे, ठीक है, अक्थिक अर्थ का बोध हो, यानी जो कहा गया, मतलब कि खुद पे, यानी कि जो अभी हम बोल रहे हैं उसी का बोध हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्यंजक, ठीक है। तो इससे ही मतलब इस शब्द से ही जो शब्द मैं बोलूंगी व्यंजक में, वो शब्द से ही शब्द का अर्थ निकल जाएगा, तो उसको व्यंजक शब्द बोलेंगे, ठीक है। तीसरा देख लिया, चौथा देखते हैं। तो चौथा देखते हैं रूपांतर के विचार से शब्द के 2 भेद है। तो ये रूपांतर के विचार से शब्द के कितने भेद है, 2 भेद है। क्या एक है विकारी शब्द, एक है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले विकारी शब्द देखते हैं कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के चलते बदलता है, मतलब ये वैसे शब्द है जिसका जो रूप है, मतलब जो स्वरूप, ठीक है, शब्द का स्वरूप जो है वो लिंग और वचन कारक के चलते बदल जाता है। मतलब अगर ये सब उस लाइन में किसी वाक्य में लिखे गए हो और जहाँ पे विकारी शब्द हो, तो ये सब वाक्य में ये अगर लिंग का प्रयोग हुआ हो, वचन का प्रयोग हुआ हो या फिर कारक का प्रयोग हुआ हो, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, उसका रूप ही बदल जाएगा, तो उसे हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ख नंबर देख लेते हैं अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के प्रभाव से नहीं बदलता, मतलब अविकारी शब्द वैसे शब्द हैं जिसका रूप जो है वो कोई भी लिंग हो, वचन हो, ठीक है, या कारक हो, ये कोई भी क्रिया मतलब व्याकरण हो, इस शब्द से अविकारी शब्द बिल्कुल भी नहीं बदलता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, इसको आप बदल नहीं सकते, राम और श्याम धीरे धीरे दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये शब्द के जो रूपांतर है ये 4 ही है, जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया। ये 4 नंबर है और ये 3 नंबर इसका डेफिनेशन है और ये 2 नंबर व्युत्पत्ति और ये 1 नंबर उत्तम। और शब्द के बारे में भी हमने बात किया कि शब्द जो है शब्दों का वर्ण का और शब्दों का वर्गीकरण देखा और ये सार्थक निर्थक देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार समझ के पढ़ेंगे, आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं ये हमको नोट करना है, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं छाट कर जो मेन चीज़ है मैं वही यहाँ पे लेकर आई हूँ आप सब के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।